नमस्कार। आज मैं फिर उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ कि अभी एलडीसी की भर्ती 2026 जो कि जुलाई में प्रस्तावित है। आलोक राज जी ने बताया है कि जुलाई में 10,640 पदों की भर्ती होगी, जो कि पुरानी सीईटी के तहत होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 साल से सीईटी नहीं हुई, तो जो नए कैंडिडेट थे या नए बच्चे थे वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और उस टाइम जो सीईटी लगी थी उस टाइम भी काफ़ी बच्चे रह गए थे, उस सीईटी में शामिल नहीं हुए थे और सभी बच्चे सीईटी में पास भी नहीं हुए थे। बच्चों को ये लगा कि हर साल सीईटी होगी और सरकार ने भी ये कहा था कि हाँ, हर साल सीईटी होगी। तो अब वो हर साल सीईटी हुई नहीं। फरवरी में सीईटी प्रस्तावित थी, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया। अभी सीईटी का ही पता नहीं पैटर्न चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में क्या है कि अब एलडीसी की भर्ती आ गई। एलडीसी की भर्ती भी काफ़ी बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती बार बार होती नहीं है। तो अब नए बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो पुराने भी छूट गए थे या ऐसे भी लोग हैं जो और एज के करीब जा रहे हैं, उनकी उस टाइम मान लो किसी कारणवश सीईटी क्लियर नहीं हुई। अगर हर साल होती तो उनका दोष नहीं था, अगर वो फेल भी होते तो उनका दोष नहीं था। लेकिन अब मान लो सरकार ने करवाई नहीं, जबकि ये कहा था कि हर साल सीईटी की भर्ती करवाएंगे। अब सीईटी की भर्ती करवाई नहीं उन्होंने। अब सीईटी की भर्ती नहीं करवाई तो इस चक्कर में अब नए बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पोस्ट इतनी बड़ी हैं और क्या करें, मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को ये इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सरकार को इसको नॉन सीईटी के तहत करवाना चाहिए, ताकि सारे बच्चे शामिल हो जाएं और सब बच्चों को बराबर मौका मिले। इस हिसाब से अब देखो, पुरानी सीईटी के हिसाब से अब पटवारी भी हो गई, ग्राम सेवक भी हो गई और अब वो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली है, वो भी पुरानी सीईटी के आधार पे ही होगी। तो नए कैंडिडेटों को कब मौका मिलेगा भाई? नए कैंडिडेटों को भी तो मौका मिलना चाहिए। आपने ये कहा कि हम हर साल सीईटी करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप हर साल सीईटी नहीं करवा रहे, तो इसमें बच्चों का क्या दोष है? अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कि भाई उनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मान लो उनको शामिल नहीं करते हैं और पुराने वाली सीईटी के आधार पर ही लेते हैं, तो वही बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं, नए वालों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। फिर पता नहीं कब तक सीईटी हो, फिर कोई एग्ज़ाम आ जाएगी, फिर उसमें वही आप बोलोगे कि हम तो पुरानी सीईटी के आधार पे पुराने वालों को ही शामिल करेंगे। तो फिर नए बच्चों का क्या होगा? ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो सरकार इस पे ध्यान दे प्लीज़, प्लीज़। क्योंकि देखो, आज के टाइम में सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। वो किस बेस पे मेहनत करें? पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी पढ़े रहते हैं। उनको ये था कि पहले सीईटी होगी, उसके बाद में एलडीसी की भर्ती होगी, तो हमारा भी चांस आएगा, उस हमारा भी नंबर आ जाएगा उसमें, हम भी उसमें दे पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने तो ये किया नहीं, सीईटी करवाई नहीं। अब सीईटी नहीं करवाई तो नए बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं और नए बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा। बताओ फिर कैसे, मतलब वो कैसे एग्ज़ाम देंगे, किस चीज़ की तैयारी करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार से मेरी तो हाथ जोड़ के करबद्ध यही निवेदन है कि प्लीज़ इन बच्चों को शामिल करें। आप इसको नॉन सीईटी के तहत करवा सकते हो, पहले भी भर्तियाँ हुई हैं, पहले भी नॉन सीईटी के तहत ही भर्तियाँ हुई हैं। तो इनको शामिल करें ताकि ये बच्चे भी शामिल हों और इनका एग्ज़ाम भी लिया जाए और पुराने वालों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पुराने वाले बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि नए बच्चे आ जाएंगे तो हमारा, अरे वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो वहाँ भी सेलेक्ट होंगे, कम से कम इनको मौका तो मिले। अब पुराने वाले ही रिपीट हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम में वही आ रहे हैं। कभी पटवारी में आ गए, कभी ग्राम सेवक में आ गए, कभी किसी और भर्ती में आ गए, बार बार। और ये बात तो आलोक राज जी ने खुद कही है कि सीईटी में क्या है कि पास होने के चक्कर में सारे बच्चे वही रिपीट हो जाते हैं, बार बार नए को मौका ही नहीं मिलता। तो सर, जब इतनी बड़ी बात है, ये सब आप बोल ही रहे हो, तो इस भर्ती को आप नॉन सीईटी के तहत करवा दो और फिर आगे से आप हर साल सीईटी लेते रहो। अगर सीईटी नहीं लेनी है तो फिर नए पैटर्न के आधार पर फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और बच्चों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए और नए नए वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। कल भी मैंने इस मुद्दे पे वीडियो बनाया था और मैं आज फिर वो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो सभी बच्चों से यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।